मैंने आवाज उठाई, लेकिन मानो मुझे कुल्हाड़ी से मारने के लिए खड़े हो गए। 25 मालूम अयूब खां से लेके आज तक ईस्ट पाकिस्तान चला गया, कोई बोला नहीं था। ये बंस गार्डन है। यहाँ पे घास इस तरह उगी हुई है जिस तरह से खेत। ये देखें, और इसकी जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार ही नहीं। ये देखें, यहाँ आज मैं आपको घास दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा उगी हुई है। तो आगे चल के वापस वीडियो को ओपन करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। ये घास की कैफियत है इस हाल में। ये पाँव खोया धंस रहे। ये हाल है इस घास का कि बंदे के पाँव ही नजर नहीं आ रहे। यहाँ देखें, ये घास है। ये हाल है घास का। ऐसा लग रहा है मलिर के किसी खेत पे इंसान घूम रहा है। आ जाए, केएमसी के वर्कर्स ढूंढते हैं। अपने घर के लिए कोशिश करने वाले कुछ ना कुछ करके कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हमें अपना घर बनाना है। लेकिन ये हमारा मुल्क हमारा घर नहीं है। क्या हमें इसके लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए? आ जाए, यहाँ के इंतज़ामिया को पकड़ते हैं। क्योंकि इस मुल्क को हम लोग इस तरह बेयार और मददगार नहीं छोड़ सकते। एक आयत का दिया हुआ मुल्क है, हम लोगों ने अपनी कुर्बानियों से, अपने खून से हासिल किया। इसे इस तरह हम लोग नहीं छोड़ सकते, नेवर एवर। ये देखें, कितना दिल जल रहा है मेरा। ऐसा बनाया गया है जैसे खेत। यहाँ घर दिए गए हैं, उनको रिहाइशें दी गई हैं, उनको पूरी सपोर्ट दी गई है, लेकिन मजाल है कि यहाँ के लिए कुछ किया जाए। ये हाल है। या तो सिरे से कुछ है ही नहीं, अगर है तो खेत के खेत और कलियान की कलियान बन चुके हैं। चलते रहे, चलते रहे। चलते रहे, कहीं ना कहीं नजर आ ही जाएंगे इंतजामिया। आज इन्हें इनकी रिहाइशों से, रिहाइश गांव से निकालते हैं। ये देखें, कितना प्यारा पार्क, क्या हाल किया हुआ है इसका। ये हाल है। ये देखें, मेरा फर्क किया हुआ है। इतनी घास उगी हुई है, अल्लाह अकबर। आए थोड़ा इनको झंझोड़े और इनके घरों से इनको निकालें। ये इनके रिहाइश गाह है। ये यहाँ पार्क के अंदर रहते हैं।
ये यहाँ पार्क के अंदर रहते हैं, इनकी रिहाइश है, लेकिन यहाँ इनके मतलब जिम्मेदारी यहाँ की सफाई की नहीं है। ये केएमसी का काम है, केएमसी को हैंडओवर किया गया है, ये सारा काम केएमसी के हाथ में है, मगर रिहाइशें यहाँ इनकी हैं। चलिए जी, यहाँ के रिहाइशों से बात की, लेडीज़ हैं इसलिए ऑन कैमरा नहीं आ रही। ये हाल है, अपनी मदद आपके तहत कचरे जलाए जा रहे हैं, इतने प्यारे पार्क का ये हाल किया जा रहा है। ये देखो, इतना बड़ा कौमी पार्क, इसका ये हाल है। केएमसी वाले या तो मर खप गए या तो कहीं मुंह छुपा के बैठ गए हमारे गवर्नमेंट की तरफ, और अब आ जाएं केएमसी वालों को ढूंढ निकालते। ये देखें, ये हाल किया हुआ है इसका। यहाँ पे बैठे हुए दावतें उड़ा रही हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, इनका कोई काम नहीं, बकौल इनके केएमसी के हैंडओवर है। अब केएमसी वाले कहाँ मर गए जाके उनको ढूंढते हैं आज। ये वो दरख्त है जो इन्होंने अपने जानवरों को चारा खिलाने के लिए काटे। जालिम और जल्लाद के बच्चे यहाँ जानवरों को चारा खिलाने के लिए, अपने ज़ाती जानवरों को, जिस तरह डोडो बोलती है ना, अपने 2000 रुपये हुकूमत पाकिस्तान दे रही है, तो अपने जानवरों को चारा खिलाने के लिए यहाँ से दरख्त काटे गए, उनके पत्तों को अपने जानवरों को खिलाया गया है, अपने गाय बैल भैंसों को खिलाया गया है। क्या ये जुल्म नहीं है? क्या इस मुल्क के ऊपर ये जुल्म नहीं है? यहाँ की आवाम के ऊपर जुल्म नहीं है? आवाम का हक है ये इस पार्क में आना, यहाँ हवाखोरी करना, यहाँ के आवाम का हक है। क्या दिया जा रहा है यहाँ? है क्या यहाँ पे? मैंने आवाज़ उठाई है, अल्लाह करे कि आप लोग भी आवाज़ उठाओ, अल्लाह करे कि आप लोगों के दिल में भी खुदा का खौफ जागे। इस सिस्टम के खिलाफ, ये है वो सिस्टम। ये पार्क का वो हिस्सा है जिस पे हमारा हक था, हमारा था ये, पाँव नजर नहीं आ जिसे रहे, कारोबार बना दिया गया, हिस्सेदारियां हुई, बट गया, बिक गया, नीलाम हो गया। आज ही केएमसी वालों को ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इसके साथ ही उम्मे अली को इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। किसी और चीज़ के बारे में जानना चाहें तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, हम ज़रूर इस पर वीडियो बनाएंगे। अल्लाह ने के बाद सर, यहाँ पे केएमसी वाले नहीं हैं, और जो है ना, यहाँ जो रिहाइश पजीर हैं वो कहीं और जॉब करते हैं, उनको रिहाइश यहाँ मिली हुई है। जगह जगह दरख्त जो है ना काटे गए हैं, बकौल आपके जगह जगह दरख्त काटे गए हैं और पत्ते खिलाए गए जानवरों। आपने तो अभी तो नहीं देखा, 5 साल पहले देखती ना, तो यहाँ बकरी और गायें बनी हुई है। देखा है सर, मैं कई सालों 17 साल से यहाँ आ रही हूँ। कुल्हाड़ी लेके अपनी बकरियों को ताज़ा ताज़ा पत्ते खिलाते थे। उसमें मैंने आवाज़ उठाई, लेकिन मानो मुझे कुल्हाड़ी से मारने के लिए खड़े हो गए। मेरे पीछे कोई भी नहीं। जुल्म है ये, हम आवाम के ऊपर जुल्म है, ये हमारा हक था। यहाँ हम लोग बैठे हवाखोरी करें, तफरीह के लिए बच्चे आए, ये हमारा हक था। कहीं तो कुछ भी नहीं है, और कहीं घास ऐसी उगी हुई है जैसे ऐसा लग रहा है खेत खलियान हो। 25 माली हैं, 25 जिसमें से सिर्फ 2 काम कर रहे हैं, बाकी घर बैठे कर रहे हैं। 25 माली हैं और उनकी रिहाइश यहीं पे है। मैं वहाँ विजिट करके आई हूँ, वहाँ पे तो ऐसा फैशन शो चल रहा था, कुछ तो कह रहे हैं हम लोग मेहमान हैं, कुछ कह रहे हैं मेरी भांजी यहाँ काम करती है। यहाँ पे भी नहीं, कहीं काम करती है तो यहाँ रिहाइश मिली है। 25 मालियों के होते हुए ये लावारिस और यतीम है ये पार्क।
15 दिन पहले आती ना तो ये घास माली 25 है, यहाँ के माली कितने हैं? माली बेटा मेरी बात सुनो, एक बात आपकी ध्यान में नहीं आई, यहाँ हजारों बातें किस किस का जवाब हम दें। हमारी तो उम्रें इसमें गुजर गई है। अयूब खां से लेके आज तक ईस्ट पाकिस्तान चला गया, कोई बोला नहीं था, गुलक चला गया। अब किसकी बात कर रहे हैं? पर ठीक है, अल्लाह ने जो भी कर रहा है ठीक कर रहा है। सारे जो भी है इक़्तिदार पे, चाहे वो कितने हैं या इतने हैं, ये तो इक़्तिदार वालों की बात नहीं कर रहा है। जो यहाँ बैठा है वो कहता है ये मेरी जगह पावर में है जो। एक आप रेडी वाले को नहीं उठा सकते आप। वो कहते हैं मुझे पुलिस वाले ने दिखाया, मैं 20 रुपये रोज देता हूँ। आप उठाए ना उनको, रास्ता क्लियर करें ना। ये तो बात की बात हो जाए। जितनी जहाँ पार्किंग है आप खाली कराए ना। इमरान खान तो यहाँ बहुत जीता है, बस वो पार्किंग तो मैंने खाली करा दूँगा, इसलिए मैं बोला नहीं, मैं चुप कर गया हूँ। अब बात के बात नहीं करे। किसी ने डिलीवर नहीं किया, कराची को किसी ने डिलीवर नहीं किया। पीसीआई की भी 14 सीटें, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। पार्किंग है ना, पार्टी की ये पार्किंग सारी बनी हुई है यहाँ क्रॉस। पूरा ऑल इन सॉल पीपल्स पार्टी का है यहाँ पे सिंध में। सबका कसूर है, सब एमकेएम वालों की भी हुकूमत रही, उन्होंने गवर्नर ही ले ली। हाल ये है इस मुल्क का। पीछे अभी हम लोग वहाँ जूस पी रहे थे, हमारे सामने भागम दौड़ी हो गई। पता चला कि एक बच्चे को गन पॉइंट पे जो है ना मोबाइल ले रहे थे, उस बच्चे को उड़ा के चले। अभी की बात है, हाँ अभी पीछे। जी जी जी, हम लोग वहाँ जूस पीने गए तो पता चला कि हमारे सामने एम्बुलेंस गुजरी और जो है ना पुलिस की गाड़ियाँ। अब आप जहाँ जानों की कीमत नहीं, आप घास को पौधों को हम क्या रोक देंगे? जहाँ पे इंसानी जान इस तरह जा रही है, नौजवान मारे जा रहे हैं। फेसबुक पे देखा, लॉ एंड ऑर्डर मसला, 3 अफगानी लड़के बच्चों को बोरे में डाल दिया। सर अब लियारी ऐसी जगह है जहाँ पे लोग जाने से डरते ही पंजाबने वहाँ पे पहुँच गई हैं। 7 बच्चों को अगवा किया है, 5 गैंग पकड़े गए हैं, 2 फरार हो गए। अफगानी भी हैं। पंजाब से जो टोला आया है वो अच्छे पंजाबी, असली पंजाबी नहीं है। हाँ वो सराइकी हैं ज़्यादातर। बच्चे उठाने वाली हैं जो यहाँ पे भीख मांग रही हैं, और बाकी जो पठान छोटे छोटे 12-13 साल के लड़के हैं वो भी बच्चों को उठा के ले जा रहे हैं। यहाँ पे एनआईसी चेक करके गिरफ्तार करते हैं, उनको निकालते हैं, क्यों नहीं करते? ये बॉर्डर पे क्यों नहीं रोकते? कितना इलीगल आ रहा है? तो हमारी फोर्सेस क्या करेगा? उनके पास टाइम नहीं है सर, वो जमा करें अपने, जल्दी जल्दी जाना है। गुड़िया मेरा क्लिनिक है रीगल पे, ठीक है ना, रेंजर्स की रिहाइश है वहाँ पे। उनके सामने टेलीफोन के रोची तार काट के दे दी गए, ठीक है ना, अभी चार्जिंग पे। उनके गार्ड बैठे हुए, कैमरेज लगे हुए, क्या उनको नजर नहीं आए? सारे टेबल पूरे काट के दे। दूसरे दिन आए तो सबके फोन बंद पड़े हुए, एक मसला भी है यहाँ, यह मसलों का एक मुल्क बन चुका है। हेड ऑफिस ही खराब है ना सर। जब हेड ऑफिस ही बुरा होगा तो आगे से क्या होगा? इसमें आप एक को पकड़ेंगे ना तो कोस में से इतने मसले निकल आएंगे। देखो ना, एक होता है आप निकली है, हमारी उम्र गुजर गई है। अगर हम लोगों ने भी कुछ जद्दोजहद की होगी, कुछ बोला होगा मुँह से, तो थोड़ा बोला, ज़्यादा बोला, लेकिन यहाँ क्या है, उसी के ऊपर मुसीबतें आ सकती हैं और कोई फिर पूछने वाला नहीं है। देखो ना, ये कुंडे कौन लगा रहा है? वो कैसी लगा रही है? लगा कौन रहे? हम लगा रहे हैं। फिर एसी चल रहे हैं। मेरी बिल्डिंग में ना 30-35 कुंडे लगे हुए हैं, वो एसी चल रहे हैं, और दाढ़ी रखी हुई है, टोपी रखी हुई है। तो आप किस किस को रोनेंगे, किस किस की बात करेंगे? जैसी रूह वैसे रिश्ते। तो मैंने लास्ट बात, ऐसी आवाम है, हम से ही लीडर निकलना है। चाइना में माओ ज़ेडुंग और जो लाई निकला, वो चाइना से निकला, फ्रांस से निकला, तो इंडिया से निकला। यहाँ से अमेरिका के निकलते हैं। नहीं, यहाँ से तो निकलेगा नहीं, निकलेगा ही तो यहाँ से निकलते हैं सर, यहाँ से अमेरिका के निकलते हैं कठपुतलियाँ। 75 साल हमें भी हो गए। इनकलाब नहीं, इनकलाब तो यहाँ आ ही नहीं सकता है। यहाँ तो मौलवी कहते दुआ मांगे अल्लाह तुम्हारा मसला हल कर देगा। यहाँ तो इनकलाब आ ही नहीं, सिर्फ दुआओं से। लेकिन मेरा अल्लाह ने फरमाया है उठवान कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। वो समझ जाएगा, पता नहीं कौन कौम होगी फिर। वैसे हमारी जिंदगी होगी सर, हम नहीं होंगे लेकिन हमारी बच्चे होंगे। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है। लोग उम्मीद तो गहम है ना, लेकिन मुझे नहीं है। मायूसी कुफ्र है सर। सामने कहते हैं ये आसार कह रहे हैं इमारत अजीम थी, ये
पुराना है कितना, हमें भी नजर आ ये बच्चे क्या है, समझ नहीं आ रही उनकी हालतें क्या है, कैसे रवैये हैं। ये हमें ठोकर लगा दे ना ये बाइक वाले, सॉरी, मैंने कहा बेटा कितनी दफ़ा सॉरी दिन में कह रहे हो, क्या अजाब आए हुए हैं। तो जहाँ 6 ट्रक आराम से गुजर सकते हैं वहाँ तजावुज़ात की वजह से एक बाइक भी नहीं गुजर सकती। एक बाइक नहीं, आप कितनी मार्केटें कहीं पे भी चले जाओ। पीपल स्क्वायर बना है ना, ये हम सारे इतराज़ कर रहे थे, ये पीछे हाई कोर्ट है, इधर सुप्रीम कोर्ट है, सारे गवर्नमेंट, किसी ने आज तक लफ्ज़ तक नहीं कहा, स्लो मोटर नहीं लिया, रोड पे रेस्टोरेंट बना दी, स्टॉल बना के बेच दिए। ये क्रॉस थे, क्रॉस इंफ्रास्ट्रक्चर कोई छेड़ सकता है? नहीं, इतने बड़े क्रॉस थे, कौन बना के क्रिकेट खेलते थे, जज बैठे हुए, ट्रैफिक आता था वहाँ से आइए चंडीगढ़ से सदर जाने, सारा बंद कर दिया, जरदारी का बुरा कह रहे हैं, रेस्टोरेंट बना दिए। तो आप देखिएगा, जरदारी का बुरा कह रहे हैं, दिल जलता है, किस किस बात पे बकौल सर के दिल जलाएं। चौड़ी सड़क थी, जजों की तो बात ही नहीं करे सर, रात के 12 बजे बैठ के हुकूमतें चेंज हो जाती है। उन्होंने किया पीपल स्क्वायर में, इस एरिया को बर्बाद करने वाले वो लोग, सही बोल रहे हैं। पहले उसकी बात करें जिन्होंने रोडें ब्लॉक कर दी, रोडें इंफ्रास्ट्रक्चर कौन छेड़ता है? कोई छेड़ता नहीं, स्टॉल बना के बेच दिए और ये महंगे वो खाने पीने लोग वहाँ बैठ रहे हैं। अबे तो जरूरत ही नहीं, दूसरे गाड़ी को प्रगट हाकम बड़ा ताकतवर होता है बेटा, हम लोग मजलूम है, हम पीछे लीडर के चलते, लीडर हमें जा भी रहा, हमें तो गद्दे नाले में उन्होंने फेंक दिया। बदनसीबी ये है कि लीडरशिप नहीं है, लीडरशिप, वो लीडर कोई भी नहीं है। जब उसको वास्ता पड़ेगा ना, इमरान खान पौने 4 साल रहा है, 50 से चीनी 150 रुपये बिकी है, हर चीज़ महंगी हुई है, इन्होंने और आगे महंगी कर दी, सोने पे सुहागा कर दिया ना, वो अच्छे थे ना ये अच्छे, ना आइंदा अच्छे आएंगे। आवाम को पैसे कहिए के लिए दुआ कर रहे हैं अपनी वैसे, अपनी कर रहे हैं कि इज्जत के साथ अल्लाह में ऊपर ले जाए, पाकिस्तान बनते देखा जाना तो है ही, इज्जत के साथ ले जाए। बहुत बड़ा है, जलील तो हम हो रहे हैं लेकिन वजीफ ना हो, लेकिन मुझे पता है कि हम जलील होंगे। लेकिन हम सर इतना तो कर सकते हैं ना, अपने बच्चों के लिए एक आवाज़ ही उठा लें। ये आवाज़ में कोई वैल्यू, अल्लाह ताला फरमाता है कि तुमने किया क्या, कम से कम दिल से तो बुरा मानते, अगर आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं थी या तो दिल से ही बुरा नहीं मानते बड़ा सर। बड़ा फरमा दिया, या मानने के लिए कोई तैयार ही नहीं, अल्लाह की बात ना रसूल की बात, ना हम अपनी बात मानते हैं। तो सादगी निस्फ़ ईमान है, और कल सादगी का आलम जो आपने देखा हो उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके ऊपर हमारी जान हमारे आल कुर्बान, उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे एक दिखावा कर दिया। अगर पहले एक बेंच बिकता था 10 रुपए में, अब उसको बड़ा करके और उसको मज़ीद बड़ा करके उसको और महंगा करके और सवार के कारोबार बन गया दीन। दीन को एक कारोबार बना, कल की मैंने वीडियो बनाई थी इसी के ऊपर, दीन और कारोबार के ऊपर। नहीं है ना, कुरान पाक में है कि 12 रबी अव्वल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ लाने का है। अपने मदरसे बना के अपनी चौधरी पढ़ना चाहते हैं, कारोबार है सर। एक इंसान को जब बोलो, आप बोलो ये कपड़े कितने के, वो कहते हैं 400 रुपए के, कल 300 रुपए के, आज 400 कहते हैं। सीज़न है, किस चीज़ का सीज़न है? बदबख्तों, ये सीज़न है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तुम्हारे लिए सीज़न है। मोहब्बत होती तो ये हाल ही ना होता। रमजान हमारा सीजन नहीं है, रमज़ान हमारा सीज़न है, पूरी दुनिया में चीज़ें सस्ती होती हैं, यहाँ महंगी होती हैं। फिर ऑफ कर देते हैं 35% बाहर रमजानों में, हमारे यहाँ डबल कर देते हैं। कोरोना के यहाँ पे राशन बिके, अभी वहाँ पे दिए गए, यहाँ पे बेचे गए। 100 रुपए के 6 मिलते रमजान में। तौबा अल्लाह। 40 साल पहले 12 वफात बोलते थे, ठीक है ना, आपको अगर याद है। अब इन्होंने इबादुल नबी कर दिया, हमारे की पैदाइश और वफात एक ही, ठीक है ना। अब वफात को भूल गए, इतनी खुशियाँ मनाने। नहीं सर, जहाँ तक मैंने दीन का मुतालिया किया है तो 12 रबी अव्वल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का दिन है, जबकि रबी अव्वल का महीना हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ लाने का दिन है। लेकिन वो किसी को पता नहीं है, वो इसीलिए पर्दे में रखा गया, जो हो रहा है ना इसीलिए पर्दे में रखा गया था। लेकिन ये कि पहले हम देखते थे हमारे वालिदैन क्या, हमारे बुजुर्ग क्या, कुरान शरीफ की कुरानियाँ रखते थे, सब कुछ करते थे, इबादत करते थे, ठीक है ना। अब जो सामान जो बांट रहा है उससे पूछो कि आपने फजर की नमाज पढ़ी थी? सुबह से आप लगे हुए हो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, मेराज के तोहफे को कहाँ रख के आ गए? मेराज का तोहफा था, सबसे अजीम तोहफा था नमाज। के साथ जो सामान बट रहा होता है, फेंक रहा होता है, वो बट नहीं रहा होता, भीख की तरह ही फेंका जा रहा है। मैंने खुद अपने आंखों से आप देखा अगर वेलकम टू माय पाकिस्तान में आप कल का अगर हो सके तो मेरा देख ले,
हर पॉइंट को मैंने रख के कल परसों मैंने सर्वे किया और कल जो है ना इसको अपलोड किया एक दिन पहले, जबकि मेरा पीर को अपलोडिंग होती थी, लेकिन एक दिन पहले किया क्योंकि मेरा दिल जलता है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे यहाँ तिजारत हो रही है। मेरे मुल्क को इस तरह से हम लोग का सबका, हम लोग फ़ख्र से बोल सकते हैं मेरा मुल्क है, क्योंकि हमारे आबा और अजदाद ने यहाँ खून बहाया है। हमने बोलना है, आज भी बोलना है, ये वो नहीं खून बहाया नहीं, लेकिन हम परेशान हैं इस मुल्क में। बोलना तो मैं आज भी है, घर को आदमी बुरा भी कहते रहता है, माँ बाप से भी इख्तलाफ होते हैं, माँ बाप से भी होते हैं, लेकिन क्या है अब एक लिमिट जरूर है जो जहाँ तक हम आ गए, डूब गए। मैं डूब रहा हूँ लेकिन मगर डूबा तो नहीं, हमारी क्रॉस कर गई हमारे साथ यही हाल है। ये सह नहीं सके, ये आने वाली नजर बर्दाश्त नहीं कर सके। हमने बर्दाश्त कर लिया कि हमें अच्छे माहौल भी मिले। हमारी यंग जनरेशन बाहर भाग रही है, पढ़े लिखे बच्चे सब बाहर जाना, ठीक है ना। हर कोई जिसके पास थोड़ा 1 करोड़ किसी के भी पास आ जाता है वो यही कहते हैं इमिग्रेशन लो और भागो यहाँ से, कनाडा निकलो, लंदन निकलो। पहले भागा है बाहर, मेरा बेटा खुद, अगर कहीं जा नहीं सकते तो तुर्की भागो। अपने बेटे के बारे में मेरा बेटा खुद भागा है। दिल जलेगा शायर है। ठीक है ना। मुझे कहा पापा मुझे तुम गवर्नमेंट की नौकरी दिला दोगे ना, 40,000 50,000 मेरी सैलरी होगी, मेरी तालीम के हिसाब से। आपने बिजली का बिल क्या आता है, कल मेरी शादी कर दोगे, मैं कहाँ खड़ा हूँ। ठीक है, इससे बेहतर मैं आगे बढ़ने की जरा, हम लोग तो पीछे, हवा हमारी इस तरफ है। कहाँ खड़ा हूँ। इस वक्त मेरे घर में गैस नहीं होगी, ठीक है ना। बिजली अभी बेहतर हुई है, लेकिन गैस अभी भी बेहतर नहीं हुई है। तीनों टाइम मेरे घर में खाने पकाने के लिए गैस नहीं होती। 4,000 रुपये महीने का गैस सिलेंडर आता है मेरे घर। लेकिन मैं अफोर्ड कर रहा हूँ तो मेरा गैस सिलेंडर आया। वो ऐसे घर ऐसे है कि जो लकड़ियाँ जला के घर पर खाना बना रहे हैं। मेरे नीचे पठान की फैमिली रहती है, वो लकड़ियाँ जला रही है। 12 रबीउल अव्वल को लाइट नहीं थी। एक हल्की सी बात कर, मेरी बच्ची, मेरे पास 3 बच्चियाँ ही शादीशुदा हैं माशाल्लाह। उन्होंने पूछा किस अकीदत से, मैंने कहा हमारा कोई अकीदत, एक खुदा को मानते हो, एक रसूल। अकीदों के चक्कर में पड़ोगे ना तो कहीं कहीं ले जाओगे, लेकिन उसके बावजूद लोग अगर कहते हैं तो ठीक है, तो बुरी बात नहीं है। हमारा अकीदा सिर्फ तौहीद और रिसालत है बस, उसके अलावा नहीं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आखिरी नबी है, उसकी उम्मत है, बात खत्म बस। बाकी इज्जत करो सबकी, मोहल्ले में कोई बड़ा है उसकी भी इज्जत करो, छोटों को भी इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो अपने करें, लेकिन गलत बात पे इत्तेफाक ना करें, इत्तेहाद ना करें। सॉरी सर, आप लोग का इतना टाइम वेस्ट किया। मुझे आपके अंदर की जो चीज़ है ना, मैं करता हूँ ये लेडीज में होनी चाहिए। 5-10 और भी ऐसे हो ना तो कोई असर होगा, जज्बा है। मैं कदर कर रहा हूँ आपकी, बड़ी मदद कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। किसी लड़की ने, किसी बेटी ने ये बात उठाई है, लेकिन कम अज कम ये कारवां बने और जो आपके इरादे हैं उसमें आप काम। किस नाम से चलेगा? वेलकम टू माई पाकिस्तान, यही लोगो होगा। थैंक यू सो मच सर। अब इस इंतज़ामिया को थोड़ा झंझोड़ ले। इतना इन जालिम के बच्चों ने मुझे घुमाया है केएमसी वालों ने, लेकिन आज की तारीख में इनको ढूंढे बगैर तो मैं घर जाऊंगी नहीं। इनकी जिम्मेदारी, ये जो तशरीफ़ ला रहे हैं सर ऑफिस में एसी रूम में बैठे हुए, इनकी जिम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ अंदर के बाउंड्री की है। इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है यहाँ के घास काटे या यहाँ के बाहर। अंदर कितना खूबसूरत है देखें, और बाहर का मंजर देखें, बाहर का हाल देखें। यहाँ की खूबसूरती मुलाहिजा फरमाइए। इनकी लिमिट सिर्फ ये है। ये देखें, ये है वो पार्क, बल्कि इस पार्क का सिर्फ एक टुकड़ा जो इनकी जिम्मेदारी पे है, और ये है वो लावारिस खाता जो आवाम के लिए खोला गया। बेचारा ये यतीम पार्क। खूबसूरत है माशाल्लाह। तो फिर सारा पाकिस्तानी नहीं बोल सकते। सर आप थोड़ा सा, आप हो मेरे भाई हो, आप मेरे भाई हो।
आप भी थोड़ा सा यहाँ होते हो, मैं डेली नहीं आ सकती, आप यहाँ हो, मैं आज यहाँ आवाज़ उठा रही हूँ, कल कहीं और आवाज़ उठा रही होंगी। आप थोड़ी सी आवाज़ उठा लो, थोड़ा सा अपने पाकिस्तानी होने का हक अदा कर लो। इनसे कहो इस यतीम खाने को, इस लावारिस खाते को आवाम के लिए इस तरह बनाए, जस्ट लाइक ये, इस तरह। 20 दफा बोला, अब मैं 21वीं दफ़ा मैं बोलूँगी। चलते हैं, अब मगरिब की अज़ानें हो चुकी हैं, अंधेरा हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा बढ़ता चला जा रहा है। हम लोग जो है ना केएमसी के वर्कर्स ढूंढ रहे हैं, जबकि उनकी छुट्टी भी हो चुकी है। उनकी रिहाइशें जो है ना यहाँ इसी बंस गार्डन के अंदर हैं, बहुत VIP स्टाइल में रह रहे हैं, पानी बिजली गैस सब कुछ उनको फ्री है। हमारे लिए तकलीफ़ सिर्फ हमारी है, गैस का बिल, बिजली का बिल हमें भरना है, पानी के बिल हमें भरने हैं, पानी हमारे नलकों में नहीं आता, गैस हमारे चूल्हे में नहीं आता, इलेक्ट्रिक हमारे घर तक नहीं आता। ये सारी तकलीफ़ें हमारे लिए हैं, इनके लिए सहूलत ही सहूलत है। 25 कारिंदे यहाँ काम कर रहे हैं, 25 कारिंदों में से सिर्फ 2 काम कर रहे हैं, बाकी 23 कारिंदे जो है ना बैठ के खा रहे हैं, सिर्फ बैठ के वो अपनी सैलरी ले रहे हैं। ये हाल है इस मुल्क के खुदादाद का, अल्लाह के नाम पे हासिल किए जाने वाले मुल्क का। ना यहाँ कोई गवर्नमेंट है, ना यहाँ हमारा कोई लीडर है, जो आता है उसे हम भगा देते हैं। चोरों, डाकुओं और लुटेरों को हम लोग यहाँ बिठा देते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, वो कहते हैं लूटो, हम भी लूटेंगे, तुम भी लूटो। तो ये वो मुल्क है। 12 रबी अव्वल और 10 मुहर्रम को ये पूरी की पूरी आवाम लाओ लश्कर के साथ, अपनी फ़ौज के साथ, आल औलाद के साथ बाहर खड़े होकर भीख मांग रही होती है। ट्रकों से जो है ना गिर रहे होते हैं चीज़ें, ये खा रहे होते हैं, ये हराम खोर, ये नमक हराम। ये वो बाउंड्री है जिसे नाजायज़ कब्ज़ा किया गया है और बेच दिया गया है, यहाँ के स्टॉल बेच दिए गए। क्या जुल्म नहीं है? ये इस अवाम के साथ जुल्म नहीं है? क्या गलत को कोई गलत कहने वाला नहीं है यहाँ पे? क्या यहाँ कोई गलत को गलत नहीं कहेगा? ये देखें, ये सारे वो स्टॉल हैं जो बेचे जा चुके हैं। बेहिस अवाम बेचारी मजबूर यहाँ बैठी हुई है, कुछ नहीं कर सकती आवाम। लंगर लूटने के अलावा 12 रबी अव्वल 10 मुहर्रम की लंगर लूटने के अलावा ये आवाम कुछ नहीं कर सकती। ये हाल है यहाँ, ये हाल है। आज एक बार फिर इन बेहिस्सों के घरों की तरफ चलते हैं, इन बदबख्तों को पूछते हैं। इसके बाद बकुल अंकल के अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। आ जाए, फिर चलते हैं इनके घरों में, इनको झंझोड़ते हैं। कोई गैरतमंद शायद निकल आए, जो कि नामुमकिन है। ये है वो प्यारा सा म्यूजियम, अजायब घर, नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान, कराची का सबसे बड़ा म्यूजियम। सुने, आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हो? 40-45 साल से आप यहाँ रह रहे हो। आपके कौन यहाँ जॉब करते हैं? आपका मियाँ यहाँ जॉब करता है? मेरा बेटा जॉब करता है? क्या जॉब करता है? क्या काम करता है? अंदर कहाँ? अंदर मेरे को तो ये नहीं है ना, वो करता है अंदर काम, बिजली का, उसका इलेक्ट्रिक का। हाँ। और यहाँ और किस किस के घर हैं? यहाँ के हालात देखें, यहाँ की हालत देखें। यहाँ खेत की ऐसे बनाया गया जैसे खेत। इधर देखें, वो जाओ, ये केएमसी वालों को दिया हुआ है। केएमसी वालों को दिया हुआ है। ये 25 लोग काम कर रहे हैं, जबकि 2 लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं है, सारे केएमसी के लोग हैं। इसमें म्यूजियम का अलग से है, म्यूजियम वालों का नहीं। म्यूजियम वाला तो उनको तो छोड़ दें, वो तो उनका डिपार्टमेंट अलग है। फिर हमारे हवाले तो नहीं है ना ये।
आप लोग के हवाले, क्वार्टरों में रह रहे हैं। आप लोग जो क्वार्टरों में रह रहे हैं, आपके तो बेटा काम करता है ना यहाँ पे इलेक्ट्रिक का, तो अंदर म्यूजियम में होता है। म्यूजियम में इलेक्ट्रिक का काम करता है ना। करता है। और बाकी यहाँ कितने घर हैं? हाँ, घर तो है, 24-25 घर है। 32, 24-25 24-25 घर हैं, यानी कि 24-25 रिहाइशें, फैमिलियाँ रह रही हैं यहाँ पे। तो ये 24-25 लोग यहाँ क्यों नजर नहीं आ रहे काम करते हुए यहाँ इस क्यों? खेत वो कल्याण में? वो अंदर होते हैं, इसमें नहीं होते, इसी के कैम्पसी वाले होते हैं। ये उसकी कैम्पसी के हवाले करा हुआ है। ये केएमसी के हवाले किया हुआ है और कोई आवाज भी नहीं उठाता। आप लोग यहाँ रहते हो, आप लोग का हक है, आप लोग का फर्ज है, आप लोग यहाँ पे आवाज उठाओ। हमारे पीछे लगते हैं, वो तो वैसे केएमसी वाले आपके पीछे लग जाएंगे। हमारे ही पीछे लगते हैं कि तू ये सफाई क्यों नहीं करते। तो केएमसी वालों के हवाले क्यों किया गया है जब वो सफाई करती नहीं है? से जाके पूछो, हमारे क्या, हम तो कुछ जानते नहीं है। मेरा तो मेरा रिटायर है। शुक्रिया अम्मा। हाँ। ये 25 घर यहाँ रहते हैं, 25 फैमिलियाँ यहाँ रहती हैं। कोई ना कोई उज़र, कोई ना कोई बहाना ये बता रहे हैं। ये 25 फैमिलियाँ रहती हैं यहाँ पे, लेकिन काम ये देखें, काम ये है, ना ये लाइटें हैं, ना यहाँ की सफाई है, ना यहाँ कोई सिस्टम है। अल्लाह ही निगहबान है इस मुल्क का। घूम घूम के हम लोग थक गए। दुनिया गोल है, हम लोग फिर वहीं आ गए जहाँ से हम लोग चले थे। हमें ना यहाँ केएमसी वाले नज़र आए, ना केएमसी के बंदे काम करते हुए नज़र आए। अब तो खैर उनकी छुट्टी हो गई है, लेकिन जब छुट्टी नहीं भी थी तो भी कौन सा इन्होंने काम कर दिया। ये हाल किया है इस मुल्क का। पत्थर, रेती और कांटे, ये हाल है। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि केएमसी वालों की छुट्टी हो चुकी है, और जब छुट्टी नहीं थी तब भी कौन सा उन्होंने तीर मार लिया और कौन सा काम कर लिया। ये हाल किया है उन्होंने। अब आप सोचें क्या करना है आप लोगों को। क्या इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है या चुप करके सो जाना है? और यहाँ देखें, हमारे ही पार्क के हिस्से को, हमारे कौमी पार्क के हिस्से को काट के बाउंड्री बना के स्टॉल बेचे गए। उन्हीं पे ये बेवकूफ़ अवाम 100 रुपये की बिरयानी 1000 रुपये में बहुत फ़ख्र से बैठ के खा रही है, लेकिन अपने हक के लिए फिर भी नहीं निकलेगी। अफसोस। नाज़रीन, हम वापस बैक हो रहे हैं, वापस घर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ कोई इंतज़ामिया नज़र नहीं आई। अल्लाह के हवाले है मुल्क। जगह जगह यहाँ शराब की बोतलें आपको पड़ी नज़र आएंगी। ये किसका कसूर है? इंतज़ामिया का, केएमसी का, अवाम का? किसका कसूर है?